हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और इससे पहले हमने किया मैट्रिसेस का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स, अब उसकी चर्चा हम करेंगे और एक एक करके डिटर्मिनेंट के सारे टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट का जो डेफिनेशंस है वो हम पहले ही यहाँ लिख चुके हैं ताकि समय की बर्बादी ना हो। इसका जो डेफिनेशन कहता है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू उसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, किसी भी ऑर्डर का वो हो सकता है। तो वी कैन एसोसिएट अ नंबर, ये जो नंबर है यही कहलाता है डिटर्मिनेंट। हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी एक ख़ास नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं और डैट नंबर इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ डैट स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन। क्लियर है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ले सकते हैं, इसके पीछे भी कारण है। जैसे अगर हम 2x2 का मैट्रिक्स बनाते हैं तो उससे हमारा डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इसकी बात हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे, इसका भी जो राज से पर्दा उठेगा कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर का ही क्यों फाइंड आउट करते हैं। तो 2x2 का, 3x3 का और कुछ अच्छी टेक्निक्स ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। अब जो डिटर्मिनेंट होता है इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे किया जाता है, डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं दिस, इससे। अब इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना है, इसको बच्चे अब तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि इस तरह का सिंबल हम मॉडुलस फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं, बट ये मॉडुलस फंक्शन नहीं है जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको डेट ऑफ ए भी लिखते हैं। ठीक है, इसको इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। क्लियर है। तो नोट पॉइंट में आपके लिए ये है कि इट इज़ नॉट मॉड ए, दिस इज नॉट मॉड ए, है ना। नॉट रीड एज मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर, इसको ध्यान में रखना है। और जैसे मॉडुलस फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज होता है पॉजिटिव, बट ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको कभी भी मॉड से डिनोट नहीं किया जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट का ये जो सिंबल है इसको डेट ए पढ़ा जाता है। अगर देखिए यहाँ पर जो ये ए है ना वो मैट्रिक्स होगा तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा, और अगर कोई नंबर आ जाए, जैसे इस दो डबल बार के बीच में कोई नंबर हो जाए तो नो प्रॉब्लम, तब तो आउटपुट 2 होगा ही होगा। लेकिन इसी डबल बार के अंदर कोई मैट्रिक्स आ जाए, तब इस केस में ये डेट पढ़ा जाएगा। तब इस केस में इसको क्या पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे। यहीं पर x आ जाए, आइए कोई मैट्रिक्स नहीं है, नंबर है, तब हम इसको पढ़ेंगे मॉड x। क्लियर। वही यहाँ पर अगर ये b नंबर हो जाता तो फिर पढ़ते हैं मॉड b। अगर ये मैट्रिक्स हो जाएगा, यही b अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अब ये पढ़ेंगे डेट b। यही सब चीज़ पर ध्यान देना है। क्लियर है कि डबल बार के अंदर मैट्रिक्स है या नंबर है तो मॉडुलस पढ़िए, मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट पढ़िए। क्लियर है। ये है। अब एक एक करके हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। 2x2, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है। देखिए, मान लीजिए कि फाइंडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ, जो पहला हमारा है फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए
ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का कैसे निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ऑर्डर 2 का, यहाँ लिखें A B C और D, और हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कुछ नहीं करना है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले इस तरीके से इसको लिखिए ऐसे, उसके बाद यहाँ पर लिखिए A B C और D। अब हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, इट इज़ सिंपल। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और यहाँ करिए, अब बीच में लगाइए माइनस साइन, ठीक है, मतलब AD माइनस BC, ये निकल गया डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल नंबर के फॉर्म में लेते हैं, मान लीजिए कि हम लिखे 1 2 3 4, हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू -2, ठीक है, ये माइनस फार्मूले का हो गया। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हमको इस तरीके से कर लेना है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारा आ जाएगा। क्लियर है। तो 2/2 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, प्रॉब्लम आएगा 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने में। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बट उसका भी टेक्निक हम आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखना है कि 3/3 का रहेगा तो क्या करना है। अब मान लीजिए कि सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अब मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लिए और हमको इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। अब NCERT का ही सवाल ले लेते हैं 3, इसी बहाने कुछ NCERT का क्वेश्चन भी बन जाएगा और हम कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे। 3 -5 और 0, एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब हमको इसका ना डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि ऑर्डर है 3/3 का, क्लियर है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी प्रॉब्लम 3 रो 3 कॉलम, यानी टोटल 9। अब आपको डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना है तो आप किसी भी रो के अलोंग वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस along any rows or any columns, ठीक है। किसी भी रो या कॉलम के along हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो सबसे इजी होता है, तो आप देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, इट इज़ easy to find determinant taking rows or columns which contains maximum number of zeros, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अब इसका भी लाभ हम आपको बताएंगे कि किस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ होगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना आसान है, ठीक है। तो अब देखिए निकालना कैसे। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि जैसे इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है।
तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि हम निकालना चाह रहे हैं along R1, मतलब हम R1, इसको R1 बोलेंगे, ये R2 है, ये R3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो हम चाहते हैं कि इसके थ्रू, इसके along हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें। जिस भी रो या कॉलम के along हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा, सबसे पहले आप उसको एक अपने तरफ से साइन को असाइन करिए। साइन को असाइन करना है, मतलब साइन पुट करना है उस नंबर के पहले। अब कैसे करना है भाई, उसको समझना है। देखिए ज़रा, बहुत आसान होता है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, इधर ज़रा समझिएगा। तो करना क्या है कि इसे इसके अलॉन्ग करना है। तो ये है इवन पोजीशन 1 1 है ना, ये A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 इस तरीके से। तो जो इवन पोजीशन है उसका साइन प्लस होगा, यानी शुरू यहाँ से होगा प्लस। ये ऑड पोजीशन है तो माइनस, और फिर आएगा प्लस। और मैंने ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन का इस्तेमाल हमको करना है। क्यों करना है इसका रीज़न भी बताएंगे हम। तो हमको अगर इस रो के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम पहले इस तीनों एलिमेंट में हम एक साइन असाइन कर दिए, प्लस माइनस प्लस। 1 1 इवन पोजीशन प्लस ऑड पोजीशन माइनस इवन पोजीशन प्लस। अब आपको पूरे में साइन पुट कर सकते, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। मतलब कोई भी साइन लगातार नहीं होगा, उसके एडजेसेंट में हमेशा उसका अपोजिट साइन होगा। इतना ही दिमाग में रखना है। अब सब में साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी रो के अलॉन्ग हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ उसी में साइन आपको लगाना है। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, जैसे 3 ले लिए, 3 लेने के बाद ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनाइए, ऐसे डिटर्मिनेंट बनाइए, और इसमें 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लिखना है। यानी 3 जिस रो में है और जिस कॉलम है वो एलिमेंट नहीं लेंगे, तो जो बचेगा वो ले लीजिए। तो बचा क्या भाई, क्या बच रहा है, 0 -1 -5 और 0, ये 4 बच गया। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ लिखिए प्लस, और फिर लिए 2 बाई 2 का मैट्रिक्स। यानी ये रो नहीं लेना है, -1 जिस रो में है वो एलिमेंट नहीं लेंगे, और जिस कॉलम में है वो नहीं लेंगे। तो बचा क्या, ये 4 बच गया, 0 -1 3 और 0, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, और इस तरीके से ले लिए। फिर ये -2 जिस रो में है जिस कॉलम में वो नहीं लेंगे, तो जो बचेगा वो लिख लेंगे 0 0 3 -5। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3, ये हो गया 0 माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यानी 5 मिलेगा, +1 0 माइनस फार्मूले में आता है, चूँकि ये -3 देगा तो यहाँ लिखे -3 -2, ये भी 0 -0। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ रहा है भाई, 3 ऑफ -5 1 ऑफ माइनस माइनस प्लस, यानी 3 हो गया, -2 इंटू 0 डेट इज़ -15 + 3 इक्वल टू -12। यही इसका आंसर है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया। अब हम along R1 का इस्तेमाल करके वैल्यू निकालें। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि किसी दूसरे रो के along हम इसको सॉल्व करें। मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि हम along ले लेते हैं हम C3, कॉलम 3 ले लिए, ठीक है, ये वाला कॉलम। तो अब ये सब साइन हटा दीजिए। अब जिस रो कॉलम की बात करेंगे सिर्फ उसी के एलिमेंट के साइन की भी बात करेंगे। देखिए साइन पुट करने से होता क्या है कि हमारा मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर नहीं बदलेगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि पहले इधर मल्टीप्लाई किए और फिर उसके बाद इधर किए, है ना, पहले इधर किए और फिर इधर किए, यानी फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन, फिर बीच में माइनस साइन। इसमें भी सेम वही होगा कि पहले इधर करना है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर इधर मल्टीप्लाई किए। यानी मल्टीप्लाई करने का रूल नहीं बदलेगा। अगर हम साइन पहले नहीं पुट करेंगे तो होगा क्या कि पहले इधर फिर इधर, अगली में चेंज हो जाएगा, ऑल्टरनेट। अब पहले इसको फिर इसको लिखना पड़ेगा,
बात समझ रहे हैं। अगर हम साइन पुट नहीं करेंगे तो ये तो वही रहेगा, फर्स्ट माइनस और सेकंड, यही रूल अप्लाई करना है। लेकिन अगर साइन पुट नहीं करते, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में होगा कि ये फर्स्ट हो जाएगा, अब माइनस, अब फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, रूल चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का, माने डायरेक्शन बदल जाएगा। इसलिए हम पहले ही साइन पुट कर देते हैं ताकि हमारा डायरेक्शन ना बदले, एक ही डायरेक्शन हम फॉलो करते रहें। क्लियर है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए लॉन्ग C3 निकालना है तो इस तीनों का हमको, ये C3 है, तीनों एलिमेंट का साइन पता करना है। तब चूँकि ये प्लस है तो अगला माइनस होगा और फिर ये प्लस आ जाएगा, तो तीनों का साइन पता चल गया। अब हमको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई ज़रा देखिए। तो करना क्या है कि जैसे ये -2 है, प्लस माइनस क्या हो गया, -2। अब ले लीजिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट। अब ये रो नहीं लेना है, कॉलम नहीं लेना है, तो जो बचेगा वो लिख लीजिए, 0 0 3 -5। फिर ले लिए माइनस माइनस प्लस, फिर ले लिए 2/2 का। ये रो नहीं लेंगे, ये कॉलम नहीं लेंगे, तो ये 4 बच गया। तो 3 -1 3 -5। फिर यहाँ पर है 0 आया तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है, 0 × समथिंग 0, ये रो नहीं कॉलम नहीं, 3 -1 0 0। तो 0 आ जाए तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए -2, ये हो गया 0 -0 +1 -15 माइनस फार्मूले में, अब ये देगा +3 हो जाएगा क्योंकि ये -3 है। अब फिर से आ गया 0, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0, तो ये आ गया -12। देखिए आंसर सेम आया। कहने का मतलब है कि आप कोई सा भी रो या कॉलम हम ले लें तो हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, आइदर वी विल टेक एनी रो और एनी कॉलम। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ व्हाट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि किस रो को लेना हमारे लिए सही होगा, किस रो या कॉलम को लेना हमारे लिए ज़्यादा सही होगा और ज़्यादा इजी वे में हम उसको सॉल्व कर सकें। देखिए हमने लिखा है कि इट इज़ ईजी टू फाइंड डिटर्मिनेंट टेकिंग रोज और कॉलम्स विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। अब आप बताइए कि इस पूरे में से सबसे ज़्यादा जीरो कंटेन करने वाला कौन सा है, रो कॉलम? तो हम देख रहे हैं कि ये है, रो 2 है। यानी अगर हम रो 2 का इस्तेमाल करें तो इसमें 2 0 है, तो बचा क्या, एक ही ना बच रहा है -1। तो इस सारे का साइन पता होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं इसका साइन हमको पता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, अगर इसका माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। अब ये रो नहीं है कॉलम नहीं, तो जो बचा वो लिख लीजिए, तो क्या आएगा -15 और माइनस ऑफ -3 डेट इज -12। निकल गया, एक बार में निकल गया। कितना आसान है, एक ही बार में फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें भी हम देख रहे थे कि एक 0 आ रहा था, तो इसके लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दोनों के लिए करिए। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, 0 × समथिंग तो 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी भी रो या कॉलम में 0 हो उसके लिए डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्ट आपको लिखना ही नहीं है। क्लियर है, जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसके लिए ही सॉल्व करिए, 0 जिसमें आएगा उसके लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, तो ये है डिटर्मिनेंट का इम्पोर्टेंट कि कैसे हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट पर, ताकि और क्लैरिटी आपको अच्छे से हो। चलिए इस क्वेश्चन का हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट वैल्यू, कैसे करेंगे देखिएगा ज़रा। आपको किसके अलोंग सॉल्व करना है पहले आप डिसाइड कर लीजिए। वैसे तो इसमें 0 कहीं नहीं है, अगर होता तो उसी को प्रेफरेंस देते हम, बट नहीं है, कोई बात नहीं है, जिसके अलोंग करना है आप कर लीजिए। मान लीजिए कि हम अलोंग R1 ले लिए,
इसका तीनों एलिमेंट का पहले हमको साइन असाइन करना पड़ेगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो यहाँ ले लिए 3, ये रो नहीं कॉलम नहीं, तो जो बचा वो ले लिए। माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। ये रो नहीं कॉलम नहीं, तो 1 माइनस 2, 2 और 1 ले लिए। फिर 5 ले लिए। ये रो नहीं कॉलम नहीं, तो 1 1 2 3 ले लिए। इसको एक बार और आप चेक कर लीजिए। 3 है, रो नहीं कॉलम नहीं, 1 माइनस 2 3 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, रो नहीं कॉलम 1 माइनस 2 2 1 ले लिए। 5 ले लिए, रो कॉलम 1 1 2 3 ले लिए। अब इसको सोल्व करिए। 1 माइनस फार्मूले में आता, ये -6 देगा जो इसको बना देगा +6। 1 माइनस फार्मूले में -4 देगा, इसको बना देगा +4। 3 माइनस 2, ये दे देगा 3 × 7 + 4 × 5 + 5 × 1। क्लियर है। ये आ गया 21 + 20 + 5, 20 20 40, 5 45 और 1 46। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। एग्ज़ाम में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कभी भी मिस्टेक मत किया कीजिए डिटर्मिनेंट निकालने में, जो कि बहुत आसान होता है। बच्चा लेकिन फिर भी गलती करता ही है, तो आदत से मजबूर है। 0 1 2 लैक ऑफ प्रैक्टिस है ये सब, कि हमसे गलती हो जा रहा है, तो गलती नहीं करना है बाबू। ये क्वेश्चन है -2 3 0। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? तो फिर से वही चीज़ है, पहले डिसाइड करिए कि आपको कौन सा रो कॉलम लेना है। अब देख रहे हैं कि किसी भी रो या कॉलम में 0 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ऐसे चले 1 0, यहाँ चले सब में 1 1 0 है। रो 1 में भी है, 2 में भी, 3 में भी, कॉलम में भी है। तो कोई सा भी ले लीजिए, जो मर्जी करे ले लीजिए। मान लीजिए यही ले लेते हैं। अच्छा मान लीजिए हम ले लेते हैं दूसरा, ज़रा लेते हैं भाई, बार बार एक ही चीज़ लेंगे। मान लीजिए R2 ले लेते हैं, ये ले लिए। तो इस तीनों का साइन को पहले असाइन करिए आप। तो कैसे असाइन करेंगे भाई? तो ये था प्लस, तो ये हो गया माइनस, ये वाला हो गया माइनस। अब ऑल्टरनेट चलिए, माइनस के बाद फिर प्लस और फिर माइनस। साइन असाइन कर लिए। अब निकालना है डिटर्मिनेंट वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे भाई? तो माइनस और माइनस हो गया +1। अब ये रो नहीं, ये कॉलम नहीं, तो बचा क्या? 1 2 3 0। 0 के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो गया 3। तो ये रो नहीं, ये कॉलम नहीं, तो 0 1 -2 और 3। तो अब हो जाएगा 1 0 -6 3 0 माइनस फार्मूले में ये -2 देगा, जो बन जाएगा +2। तो ये बन गया -6 + 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये आया डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसका 0 आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, और जैसे आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखिए, कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पर शुरू करेंगे, कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियोज़ देखने के लिए। लाइक शेयर कमेंट जारी रखिए, और नहीं करना है तो नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए।